सूर्य जिस भाव में भी बैठा होगा 12 भाव में से उस भाव को चमकाएगा। अब चौथे भाव में सूर्य बैठ गया। अब चौथा भाव किस किस चीज का है बताइए। माँ का, सुख का, हम्म, हम्म। घर का। हाँ, हाँ, हाँ। ये देखिए, ये मान के चलिए, मेन हमारा चौथा घर माता का होता है। माता मीन्स भूमि का, भूमि मीन्स घर का। गलत तो नहीं कहा मैंने? तो ये उन्हें चमकाएगा। आपका जो मकान होगा बड़ा हवादार खुला मकान, जो एक फेमस होगा। और चौथा घर किसका है? माता का। और ऐसा व्यक्ति सूर्य होने से थोड़ा डिप्रेशन भी रहेगा। माता किसकी ये राशि कौन सी बनती है? कर्क। कर्क चंद्रमा और सूर्य का क्या है? ग्रहण दोष। सूर्य चौथा भाव माता, सुख, संपत्ति, भूमि, ग्रह आदि के भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। इसके प्रभाव से जातक भूमि, मकान और विविध प्रकार के सुखों का उपयोग करेगा। उसे विद्या का भी विशेष लाभ होगा। सूर्य के प्रभाव से जातक के मस्तिष्क में कुछ तेजी रहेगी, परंतु चंद्रमा की राशि होने के कारण उस पर शांति का अधिकार बना रहेगा। ऐसा जातक माता पिता का भगत, जमीन जायदाद का स्वामी। जातक का थोड़ा सहयोग मिलने पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। जातक पढ़ लिख कर उच्च शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करे। सूर्य अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दशम भाव को देखता है। इसलिए जातकों को अपने पिता से कुछ वैमनस्य एवं राज्य से संबंधित कुछ उदासीनता, विफलता का अनुभव होता रहे। कि सूर्य चौथे भाव में है तो पिता से वैमनस्य बना रहेगा। तो कितनी बात पहले क्लियर हो गई बताइए मुझे आप। परंतु सूर्य की ऐसी स्थिति वाला जातक कुल मिला के सत्य थोड़ा बहुत सम्मान अवश्य प्राप्त करेगा तथा प्रभावशाली भी बना रहेगा। कर्क सूर्य यदि चौथे स्तर में है तो जातक विद्यामान होगा। उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। दूसरों के लिए जोड़ जोड़कर मरेगा। दूसरों के दश सूर्य की दशा, सूर्य अगर चौथे स्थान में बैठा है, इसका मतलब उसको उस पे एक पितृ दोष बनता है, परिवार का, सुख का। उसे धन जोड़ के परिवार को देके जाना है। क्या नया तरीका महसूस करा आपने? ऐसा जी गुरु व्यक्ति जी। धनी क्यों बनता है? क्योंकि धन उसे कर्जे के रूप में अपने परिवार का दे के जाता है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप? अच्छा जी, सूर्य की दशा सुख में वृद्धि करेगा, राज्य से लाभ मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, विद्या विद्या में वजीफा भी मिलेगा। सूर्य के अन्य ग्रहों से संबंध, सूर्य चंद्रमा, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा हो तो जातक को जन्म श्रवण कृष्ण अमावस की मध्य रात्रि को होगा। जातक को माता की संपत्ति एवं उत्तम वाहन का सुख। सूर्य चंद्र, सूर्य मंगल, जातक की माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। सुख साधनों में कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। सूर्य बुध, सूर्य के साथ यदि बुध हो तो बुध आदित्य योग है। यह पंचमेश सूर्य के साथ तृतीयेश षष्ठेश बुध की युक्ति केंद्र स्थान में होगी। यह बुध शत्रु क्षेत्र होगा। जातक को पुत्र सुखी का सुख होगा। उत्तम मकान बनेगा अगर चौथे भाव में सूर्य बुध की युक्ति है तो। सूर्य गुरु, सूर्य के साथ गुरु हो तो हंस योग के कारण राजनीति में सक्रिय होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा। जातक को पिता तीर्थजीवी होंगे। जातक लाल बत्ती या गाड़ी का स्वामी भी होगा। धनेश पंचमेश की युक्ति से विवाह धन की प्राप्ति होगी। प्रथम संतान के बाद धन और बढ़ेगा। सूर्य और शनि, जातक को सव्य का भाग्य उदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। जब कोई सूर्य और शनि किसी की युक्ति हो, हम दो बातें कहते हैं, पिता पुत्र का बैर रहेगा। आज के बाद आप एक बात तो बना कह दो, जातक को सव्य उससे भाग्य उदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। ये जान गए ऐसा क्यों? और शनि होंगे एक साथ तो पिता पुत्र का बैर, तो पुत्र उभर नहीं पाएगा। या तो वो पिता का साथ सूर्य और रह, जातक के पिता बीमार रहेंगे या पिता का साथ कम मिलेगा। हम अक्सर कहते हैं पिता पुत्र का बैर होगा। अगर सूर्य राहु एक साथ है तो पिता को पुत्र का सुख भी कम मिलेगा।
और पुत्र को पिता का सुख भी कब मिलेगा? दोनों में से एक का देहांत, और देहांत नहीं होगा तो दोनों का पैर। सूर्य केतु, सूर्य के साथ यदि राहु केतु या शनि हो तो जातक को संतान केवल एक कन्या ही जीवित रह पाए। सूर्य केतु के साथ यदि राहु केतु या शनि भी हो तो उस जातक की संतान में केवल एक कन्या ही जीवित रहे। चतुर्थ भाव में सूर्य का उपचार। अंधों को भोजन दे, शरीर पे सोना पहने और सूर्य के युक्ति एवं स्वर्ण फूल गले में धारण करें। अभिमंत्रित माणिक्य सूर्य यंत्र के साथ गले में धारण। जातक का जन्म जब होता है, यदि सूर्य पंचम भाव में है, पंचम भाव सूर्य का अपना घर है, तो विवाह उसका सूर्य पंचम विद्या बुद्धि संतान के भाव से सब क्षत्रिय होकर बैठा है। इसके प्रभाव से जातक अत्यधिक विद्वान, बुद्धिमान, प्रभावशाली तथा वाणी का धनी होगा। अपने संतान पक्ष से शक्ति प्राप्त करेगा। इस जातक को अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। जातक राजा व राजा के समान प्रतापी होगा, सरकार से सम्मानित होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। जातक ज्योतिष तंत्र इत्यादि गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। जातक का भाग्योदय पुत्र संतान के बाद होगा। जातक को ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होती रहेगी। यह पूर्व पुण्य का भी भाव है। जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी। सूर्य की दृष्टि, पंचम स्थान का सूर्य अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि वाले 11वें घर 7वीं दृष्टि से देख रहा है। जातक को आमदनी के मार्ग में रुकावटें पैदा, 7वीं दृष्टि शनि के घर में पड़े, उसे धन पैदा करने के लिए विशेष प्रयत्न करने। ऐसा ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए कटु शब्द का प्रयोग भी करता है, उसके कारण सफलता प्राप्त होती है। वह बुद्धि में अन्य लोगों को अपने सामने तुच्छ गिनता है। कुछ लोग उसके परोक्ष आलोचक भी बन जाते। परिवार तरक्की, सूर्य की दशा अति उत्तम फल देगी। जातक का भाग्य। अब देखिए आप सूर्य के अन्य ग्रहों से सब, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा हो तो जातक का जन्म भाद्र कृष्ण मावस की रात्रि 10 बजे से लगभग होगा। जातक की माता का भाग्य उदय सहायक होगा। यह युक्ति प्रबल राजयोग। सूर्य मंगल, यदि लग्नेश मंगल साथ हो तो 3 पुत्रों की संभावना रहती है। जातक शस्त्र विद्याओं का जानकार होता है। जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जातक यहां सूर्य के साथ मंगल की युक्ति प्रबल राजयोग कारक। सूर्य बुध, सूर्य के साथ बुध हो तो बुध आदित्य योग बनेगा। यह पंचमेश सूर्य की तृतीयेश षष्ठेश बुध के साथ युक्ति पंचम भाव में होगी। जहां सूर्य सबग्रही होगा, यह युक्ति राजयोग प्रदत्त साबित होगी। सूर्य गुरु प्रथम पुत्र होगा। जातक को पुत्र धनी होगा। सव्य आध्यात्मिक विद्या का। सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग बनता है। पंचमेश सूर्य की तृतीय षष्ठेश बुध के साथ युक्ति पंचम भाव में होगी, जहां सूर्य सबग्रही होगा। युक्ति यार राजयोग बनाएगी। सूर्य और गुरु प्रथम पुत्र होगा। देखो नोट करो बात, अगर सूर्य और गुरु है पंचम भाव में तो जातक को प्रथम पुत्र की प्राप्ति होगी और सव्य आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान होगा। सूर्य शुक्र, विद्या से भाग्य चमकेगा। जातक का पुत्र धनी होगा। सूर्य शनि, जातक का भाग्य उदय पिता की मृत्यु के बाद। सूर्य राहु, ये भी पितृ दोष है, ठीक है। जातक जादू टोने में विश्वास करेगा और पिता की मृत्यु जल्दी हो सकती है। सूर्य केतु, जातक भूत विद्याओं का जानकार है। सूर्य के साथ राहु या केतु हो तो सर्प के शाप से पुत्र संतान का नाश होता है तथा काल सर्प शांति से संतान होगी। पंच भाव में सूर्य का उपचार, अपने वायदे वचन के प्रति पाबंद रहे। अपनी खानदानी परंपराओं को नष्ट न करें। लाल मुंह के बंदरों को कूड़ चना व फल खिलाएं। बजरंग बाण का